प्रोडक्शन फंक्शन क्यू लेते हैं विच इज द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल एल के टी, और उसके बाद यही मामला नहीं खत्म हो जाता जहां पर एल इज ए ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, और ये भी रहेगा। कभी कभी इक्वालिटी का साइड में तुम हटा सकते हो, हम तीनों साइड हम कल का क्लास में किए हैं, अगर दिक्कत हो तो लिख दो, उस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल इक्वल टू एल टी और के इक्वल टू के टी, इसका नोटेशन कल की क्लास में हम चर्चा किए थे। यहाँ देखो एक अजीब किस्म का प्रोडक्शन फंक्शन था। अब तक हमने देखा था कि दो वेरिएबल, तो देखो यहाँ पर टी डायरेक्टली क्यूब को माने प्रोडक्शन फंक्शन पर इंपैक्ट डाल रहा है, लेकिन यहाँ टी डायरेक्टली क्यूब को नहीं इंपैक्ट डाल के इनडायरेक्टली पहले एल और के में, उसके बाद क्यू में, और अब फाइनली आपको टोटल डेरिवेटिव क्यूब बाय जो डी क्यू बाय डी टी निकालना है, टोटल डेरिवेटिव। आपको एक बार एक चीज कंफ्यूजन हो रहा कि दोनों को साइन सिंपल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव तो एक ही है, तो फिर कैसे पहचानेंगे? पहचानने का तरीका ये है कि टोटल डेरिवेटिव में देखो मोर देन 2 वेरिएबल पहला इन्वॉल्व है और दोनों वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन सिंपल डेरिवेटिव में सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। मतलब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक ही चीज, x दिखेगा तो x का इतना लंबा लिख दो, लेकिन x ही वेरिएबल होगा, दूसरा y नहीं हो सकता है, वहां सिंपल डेरिवेटिव है। अब हमारे यहाँ पर मेजर करना है क्या चीज, वो देखो। अगर हम t में परिवर्तन, मतलब है कि we want to measure change in production function, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टी जो हम टेक्निकल प्रोग्रेस हम जो कल बात कर रहे थे, ये आपको एक विजुअलाइज करेगा कि देखो ओवर द टाइम जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इंप्रूव होता है, जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में किए थे हम लोग। तो ये यहाँ पर टी तो डायरेक्ट प्रोडक्शन तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लेबर और कैपिटल का स्किल को भी इंप्रूव कर रहा है। ये एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है। तो अगर आप इसकी डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में लोगे तो यहाँ एक नया केस ये देखने को मिल रहा था, जो प्रीवियस हमने एग्जांपल लिया था कि एल और के जो था वो टी, जैसे टी इन पे इंपैक्ट डायरेक्ट नहीं डाल रहा है क्यू पर, पहले एल और के को फिर क्यू को, लेकिन टी डायरेक्टली क्यू को डाल रहा है। तो इस स्थिति में हम टोटल डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो वेरी सिंपल, आप इसको चैनल मैप से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ स्थिति ये है, तुम्हारा अल्टीमेट प्रोडक्शन फंक्शन क्यूब है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएबल क्या है, एकदम आसानी से देखो, ये है प्रोडक्शन फंक्शन। कितना फंक्शन देखो, के एल टी हमने लिख दिया, के एल, और टी डायरेक्टली यहां जाएगा, बीच में इसका दोनों में कोई मीडिएटर नहीं है, समझ गया? अब तुम देख सकते हो ये ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों जो के और एल है, पहले यहाँ पर टी है, ठीक है, तो टी पहले के और एल को प्रभावित कर रहा है, तब उसके द्वारा यानी चेंज इन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, due to a unit change in t transmitted through k and l, but here change in production function is reflected directly due to change in unit change in t। यहाँ डायरेक्ट कर रहा है, बाकी यहाँ पर इनडायरेक्टली कर रहा है। देखो यहाँ पर एक मीडिएटर आ रहा है k और l, जो इस प्रोडक्शन फंक्शन में आ रहा है, और यहाँ पर डायरेक्टली। तो आपको करने कितना आसान है यह तरीका। पहले देखो यहाँ से इसको उठा लो, डेल क्यूब बाय डेल के, अब यहां से यहां है डी के बाय डी टी, हो गया। यहां से यहां डेल क्यूब बाय डेल एल, अब यहां पर क्या, डी के बाय डी टी। अब यहां एक चीज सर डीएल बाय डीटी होगा, हाँ डीएल होगा। तो यहां पर आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, यहां पर होगा डेल क्यूब बाय डेल टी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपको सीखने का कि यहाँ पर एक में आप तो ले रहे हैं भैया पार्शियल डेरिवेटिव और दूसरा में आप ले रहे हैं सिंपल डेरिवेटिव। इट इज ए गुड क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड इफ इट कम, ठीक है। तो यहाँ देखो तुम्हारा ये, हम सिंपल डेरिवेटिव कब लेते हैं, जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता है। हम आगे और भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो सिंगल वेरिएबल है, अगर यही टी एस का रहता तो यहाँ पर हम दोनों से सेम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ डेल क्यूब, यहाँ पर भी हम डेल कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आप पढ़ाएंगे और ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुका है।
पार्शियल डेरिवेटिव फॉर मल्टीवेरिएट फंक्शन फॉर इम्प्लिसिट माने इम्प्लिसिट चैन रूल वहां अप्लाई किए, ठीक है। तो आप चैन रूल से सेम रिजल्ट आएगा, आप आजमा लेना कभी। लेकिन हमारा क्लास का वो मकसद नहीं, आज का हमको टोटल डेरिवेटिव नहीं सिखाना है, हमको आपको इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन सिखाना है। सो नाउ कम बैक टू हियर। तो ये जो हम यहाँ करके दिखाएं, यही चीज तो यहाँ करना है। तो देखो यहाँ डेल क्यूब किसका फंक्शन, एल का, डेल एल एंड डी एल बाय डी टी। पहले टी, यहां पर क्या बोल रहा है कि हम वी आर इंटरेस्टेड टू मेजर रेट ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन फंक्शन क्यू ड्यू टू अ यूनिट चेंज इन टी ट्रांसमिटेड थ्रू लेबर। अब कैपिटल के रिस्पेक्ट में भी ले लेंगे, प्लस डेल क्यू बाय डेल के डीके बाय dt। अब यहाँ इंटरेस्टिंग है कि आप बोलिएगा कि यहाँ कैसे होती है, डायरेक्टली जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो लेंगे, डेल क्यू बाय डेल टी। ये हो गया टोटल डेरिवेटिव। अगर आपका कोई प्रोडक्शन फंक्शन लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी पर निर्भर कर रहा है, अगर आपको टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने से टोटल आउटपुट में क्या परिवर्तन होगा उसको पता लगाने के लिए टोटल डेरिवेटिव लेंगे, तो इस तरह कुछ फिगर आएगा।